अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और फीडबैक अपना ज़रूर देना। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि तहरीक इंसाफ के सख्त लौंडे हैं जी, बाज नहीं आते, उंगलबाजी ज़रूर करते हैं। ये क्या कहानी है, ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। साथ साथ सुहेल अफरीदी साहब छा गए हैं। मैं एक जियो के एक रिपोर्टर साहब की ट्वीट देख रहा था कि मुराद सईद ने सुहेल अफरीदी को अलग ही रास्ते पर डाल दिए। जोड़ा भी रास्ता है, मुराद सईद भी छा गया, सुहेल अफरीदी भी छा गया। वो क्यों, वो आपको समझाऊंगा। पंजाब हुकूमत, मैडम चीफ मिनिस्टर की हुकूमत, जिन्होंने 2 साल के अरसे में 2,74,775 सालों का काम कर दिया है, वो क्यों इतना घबराई हुई है, उनकी हालत क्यों टाइट हुई है। और साथ साथ पूरा शहर बंद कर देता जालमों, ਉਹ एयरपोर्टों बाहर ही नहीं निकलिया है। की चक्कर है, कि शादी भी शरीक होने वास्ते आए थे, ए भी दसो सानू जरा। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब सुहेल अफरीदी साहब लाहौर के लिए रवाना होते हैं। वो जा जाके हर रेस्ट हाउस पे रुकते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, आलिया हमजा फुली एक्टिव हैं, हर जगह पे, हर इंटरचेंज पे पीटीआई वाले पहुंचे होते हैं। फिर पंजाब पुलिस की एंट्री होती है, सारे रास्ते बंद करके खड़े हो जाते हैं। इधर खड्डे खोद दिए, उधर गाड़ियां लगा दी, जो खाना जिधर उन्होंने खाना था उसकी बुकिंग कैंसिल कर दी। इस गजब तरीके की बोंगियां, इतनी गजब बोंगियां कि आपने पहले कभी देखी ना हो ऐसी बोंगियां। ऐसी बोंगियां कौन मारता है? ये मजीद हाइप जो है, अगर पंजाब हुकूमत की बात मान ली जाती कि तरीके साहब वड़ गई है, फारिग हो गई है, मरीम नवाज ने इतने काम किए कि सब लोग मरीम नवाज को देखना चाहते हैं और पीटीआई को कोई देखना ही नहीं चाहता, तो फिर तो आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। सुहेल अफरीदी वेला सा बेचारा आता, लाहौर में खज्जल खराब होकर इशारों पे खड़ा रहता और वापस चला जाता। लेकिन आप लोगों ने साबित किया कि भाईजान तहरीक इंसाफ उतनी ही पोटेंट फोर्स है आज भी जितनी वो पहले थी। एहतजाज नहीं करते, लीडरशिप डरती है, अलग बात है। वर्कर और वोटर एग्जैक्ट इंटैक्ट खड़ा है, जब कॉल आएगी पहुंच जाएगा। ये बात आज एक दफा फिर साबित होगी। हर जगह पे लोग फूल लेके खड़े हैं जनाब। तबाही किस्म का इस्तकबाल, तबाही किस्म का फीडबैक, तबाही किस्म के विजुअल्स, और क्या खूबसूरत मनाजिर। तो सुहेल अफरीदी साहब, वो जियो के एक रिपोर्टर थे, वो बता रहे थे कि मुराद सईद साहब ने इनको गलत रास्ते पर डाल दिया है जनाब, ये गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, बस अब ये देख रहे हैं हम। और मुराद सईद ने करते, भाई मुराद सईद ने किया है या चाचा शीदे ने किया है, जिसने भी किया है, दिस इज प्योर पॉलिटिक्स। दिस इज हाउ पब्लिक लाइक्स समबडी इन पावर। एक चीफ मिनिस्टर है, वो सड़क पे कभी उतर के इधर फिर रहा है, कभी वो इधर फिर रहा है, वो लोग वो गाड़ी में बैठा देता है, वो सुजुकी वैन में बैठ जाता है, वो पैदल सड़क पे चलना शुरू होता है। हम लोग इसके आदी नहीं है। हमें कैसे चीफ मिनिस्टर देखे, हटो बचो, चपेड़ हमारी परे हो जाए, चीफ मिनिस्टर आ रहे, दवा हो जाता है, कुत्ते दे बजट तेरी ऐसी तैसी गाला शाला सानू कटन। चीफ मिनिस्टर कोई हमसे 750 मील दूर खड़ा होकर हमें बताया आई लव यू, और हम के आई लव यू टू बेबी, हम आपसे प्यार करते हैं मियाँ साहब। मियाँ साहब के डू यू लव मी, हम के यस। 300 मील दूर खड़े हो गए। फिर मियाँ कहते ओके इफ यू लव मी आई लव यू टू, ठीक है। तो ये हमें समझ नहीं आता ना, ये वारा नहीं खाता सुहेल अफरीदी, सादा सा आदमी है बेचारा, शलवार कमीज पानी बास्केट लाइए थे, फिर रहे होते फिर रहे। तो इंटरेस्टिंग डायनामिक्स बना दिए आपने। पंजाब हुकूमत इस कदर भौखला गई है कि इन्होंने खिदमात हासिल की है जनाब। एक साहब हैं पाक व्हील्स के, जिनका नाम है सुनील सरफराज मंज है ये जी, मंज साहब। इनके जो प्रा हैं उनका नाम है सुहेल सरफराज मंज। तो ये आए हैं अचानक ही लिबर्टी मार्केट के दुकानदारों की यूनियन के एक ओहदेदार की हैसियत से, और उन्होंने लिबर्टी में जाके दुकान पे जाके मंज साहब ने फरमाया है कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी तो आप दुकानें बंद कर दें। 2 जगह पे सुहेल अफरीदी ने जाना था, एक ओरेगा सेंटर और एक लिबर्टी मार्केट। ये रात को 2-3 बजे तक खुली होती है ये मार्केट्स दोनों। तो अब सूरत हाल ये है कि ओरेगा सेंटर को बंद करा दिया गया है, वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है। जबकि मंज प्रा जो है सुहेल सरफराज मंज, जो कि सुनील सरफराज मंज के भाई हैं, वो वहां पर बंद करा रही है। सुनील सरफराज मंज साहब वही हैं जो कहते हैं आपके अब्बू बॉर्डर पर लड़ने जाते, अपने अब्बू इनके कहीं भी नहीं जाते, लेटरीन भी नहीं जाते, ये दूसरों के अब्बुओं को बॉर्डर पे भेज रहे थे, जबकि हमने जिनको बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेजा हुआ है वो इनके बेडरूम में बढ़ जाए तो इनको कोई मसला नहीं था मंज साहब को। तो अब ये काम आ रहे हैं मंज साहब के भाई, वो बंद करवा रहे हैं मार्केटें। दूसरी तरफ जनाब एक सिक्योरिटी प्लान तरतीब किया है कि सुहेल सरफराज को बॉक्स इन सिक्योरिटी दी जाएगी, वो पुलिस की गाड़ियों के बीच में उनकी गाड़ियां होंगी, वो कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, फुल ये दिया जाएगा, अवामी कोई मामला ना हो जाए, कोई नाखुशगवार वाकया ना हो जाए। तो खुशगवारियत बरकरार रखने के लिए जनाब पुलिस ही पुलिस होगी, बीच में सुहेल अफरीदी साहब होंगे। अब मैं देख रहा था, वो विजुअल्स भी देखे मैंने, जिस तरीके से इनको
वेलकम किया जा रहा है, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। वो जब आप देखते हैं तो आपको हंसी भी आती है। अज़मा बुखारी साहिबा, हेलो अज़मा, जो हैं, जो क्या उसका नाम है, फारिग टाइम में बैठ के दफ्तर में नेल पॉलिश लगाती हैं, ठीक है, अपने सूट मैचिंग और सैंडल के साथ 1.5-2 घंटे उस पर लगाती हैं, 500 550 मिनट लगाती हैं टिकटॉक बनाने में अपनी डेली की रूटीन में। उन्होंने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है जी कि हम वज़ीर आला KP को लाहौर में खुश आमदीद कहते हैं। पिछली बार अली बिन गंडापुर आए थे तो लाहौर की बत्तियाँ दिखाई थी उन्होंने। वज़ीर आला KP के बत्तियाँ देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खिंचवाएं, जो कुछ पंजाब में देखें इसे KP पे जाकर लागू करें। अफरीदी साहब को इनकी कैबिनेट ने कहा है पेशावर गंदा बहुत है, वहाँ के हालात ख़राब है तो यूरोप देखने लाहौर चले जाते हैं। पाकिस्तान का यूरोप देखने लाहौर आए हैं। चलो भाइयों, इनको यूरोप दिखाएंगे। अच्छा, KP के दौरे के दौरान रोटी शोटी और तफरी की मुकम्मल इजाज़त है। सियासी तफरी करें या मालूमाती तफरी करें, इनको मुकम्मल इजाज़त होगी। इन्हें बदजुबानी फसाद फैलाने इंतजार करने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, बदजुबानी में ये मेरी फेवरेट अज़मा बुखारी, इनसे बड़ा कोई बदजुबान हो ही नहीं सकता। जितनी बदजुबान अज़मा बुखारी हैं, मैं कहता हूँ कोई इन्होंने एना दी दाती कोई जमया ही नहीं, चौधरी जम्मा नहीं कोई दिता, ठीक है। एना दे पापा भी परेशान हो गए सी। उन्होंने कहा जी फसाद जिन्होंने जितना इन्होंने फैलाया वो आपको याद होगी, वो पानी वाली फोटो वीडियो। फितना खान से ज़्यादा सोहेल अफरीदी फितना खान से ज़्यादा बड़े, लेकिन जब फितना बाहर निकले तो कई कितने लोग बाहर निकले। बड़ी खूबसूरत सजा हुआ है, क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, लाइटें देखें, लेकिन पौधे दबा करेंगे इनके साथ जंगली लोग आएंगे तो वो गलत बात है। पंजाब या लाहौर में किसी सियासी सरगर्मी की आड़ में असला और मंशियात लाने की इजाज़त नहीं है। गंडापुर जब पंजाब आए तो उन्होंने हर तरह की सहूलत दी थी। लाहौर पुलिस ने आज वज़ीर KP के स्टाफ से खुद रब्ता किया तो कोई जवाब नहीं दिया। हम मेहमानों की अच्छी खातिर तवाज़ा करेंगे, लेकिन मेहमान भी मेहमान बने। ये सारी बातें अज़मा, हेलो अज़मा साहिबा ने बताई हैं, तो आप भी सुन लीजिए। लेकिन क्या खूबसूरत पॉलिटिक्स की है जनाब। अब खोसा साहब के घर पहुंच चुके हैं आखिरी इतलात के मुताबिक। वहाँ पर टिकट होल्डर सबसे मुलाकात करेंगे सोहेल अफरीदी साहब, उसके बाद आगे चलेंगे, कल कोट लखपत जेल जाएंगे। असल सीन लिबर्टी वाला होगा, उसके लिए रात को दोबारा एक वीलॉग करेंगे। हम वीलॉग दर वीलॉग करेंगे इस विजिट के ऊपर, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे सिनेरियो लग रहा है। दूसरी तरफ आज UAE के सदर निहान साहब, मैंने निक नेम उनका प्यार से रखा है अबू निहान, वो हमारे अबू आ रहे थे। कल जब मैं गुजरा हूँ पुराने एयरपोर्ट के सामने से जनाब, तो एयरपोर्ट से लेके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तक वो बेचारे डांस वाले, खड़तालों वाले, वो लगाए हुए थे, ढोलची बुलाए हुए थे, हर चीज़ की हुई थी। तो पूरा शहर में लाइटिंग लगी हुई थी, पूरे शहर में फोटो लगाई हुई थी। करोड़ों रुपया हमने बर्बाद कर दिया। पता है चलिए कि अबू ने आते एयरपोर्ट तो बाहर ही नहीं निकले। इतनी बड़ी प्रेस रिलीज आ गई जी, इतनी बड़ी। वो 2 घंटे रुका है एयरपोर्ट पे अबू निहान हमारा, इतनी बड़ी प्रेस रिलीज आ गई, पता नहीं क्या क्या दुनिया जान की बातें हो गई। सारों ने उससे जाके मिल लिया, सारों ने जफ्फियाँ डाल ली, फोटो खिंचा ली, सब कुछ हो गया। अबू निहान में आ गया, ये हो गया। अबू निहान आता है हर साल शिकार करने के लिए, यहाँ पर प्राइवेट विजिट करता है। वो जाता है सीधा रहीम यार खान, उधर तलोर शलोर शिकार करता है, जो भी करता है वो पता नहीं क्या करता है, लेकिन वहाँ पर बैठा रहता है हमारा। तो वहाँ से वो वापस चला जाता है। पिछली बार आपको याद होगा कि उसको यहाँ पर बुलाना था, अबू निहान ने कहा था मैं रुकूंगा वापस, इन्होंने फिर छुट्टी दे दी इस्लामाबाद में। अबू निहान आए नहीं, इस बार इन्होंने फिर छुट्टी दे दी, अगला एयरपोर्ट तो बाहर ही नहीं निकला। कुछ शरपसंद अनासर चाहे गोइयाँ कर रहे थे, कोई बड़े साहब की कोई शादी थी किसी की, तो उसके लिए ब्लेसिंग्स देने अबू निहान आए थे, ब्लेसिंग्स देके वापस चले गए। मुझे नहीं पता इस चीज़ का, ये शरपसंद अनासर की सरगोशियाँ थी, इनको सरगोशियाँ ही समझा जाए, इसका कोई और मतलब ना लिया जाए। लेकिन कब हम में कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी यार, ये कितनी बिस्ती की बात है। वो बाहर ही नहीं निकले। हमने कल कैंप लगे हुए थे, बच्चे बुला के बिठाए हुए हैं जी, वो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बसें लगी हुई हैं जी, वो लाचे पा के चौधरी साहब और वड्डी वड्डियां मेरे नाल दी दाड़ियां मुछा रख के वो डांस करी जा रहे हैं। देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यार, फुल लगे अन्नी मचाई हुई है। अब बताएं हमें ज़रा, हमें कौन एक सीरियस मुल्क लेगा। हम बराबरी के वो गरीब आदमी के घर ना अमीर रिश्तेदार कोई चला जाता है ना, वो जरा सफाइयाँ कर करके पागल हो जाता है। वो इन्ने जाले लांदा, अलमारियां मेज़ कुर्सियां थले सोफे के थले भी सफाई कर देता है, कोशिश करता है अद्धी गली की भी सफाई कर दे। ਉਹਦੇ बाद एड्डी महंगी मिठाई लेके आंदा है, ਜਿਹੜਾ अमीर रिश्तेदार आंदा सब तो पहले आके कहता हाय भैन जी मैंने तो शुगर है, मैं तो नहीं खा सकता। पर पता है इन्नी शुगर 160 हुई थी सवेरे, इंसुलिन लानी पई है, वार वार रात पेशाब करने वास्ते उठना, मैं नहीं खाता गोश्त। लेके आंदे कहते वड्डा गोश्त है छुड़ना ना, वड्डा गोश्त है मना, पता है कोलेस्ट्रोल वधिया दा, हार्ट का प्रॉब्लम है, जिगर भी वध गया थोड़ा, खून ज़्यादा पंप करना पैंदा ना, मोटे बहुत हो गए हैं। तो हम वो गरीब रिश्तेदार है जिन्होंने हर कुछ कर देता। तो अमीर आया कजन उनके, ओ माय गॉड आई एम जस्ट स्टेइंग हियर मैन, AC वाला कमरा खोलो उत्थे बैठा मैं, लाओ जी के गल्लां करनी, फोटो खिंचाओ, चलो मैं जा रहे हैं। गंदी जी शक्ल भी निहान ने बनाई थी, अबू निहान ने, मैं उसका निक नेम अबू निहान है, दफ्तर में बात करते हुए अबू निहान है। और ये तहरीक इंसाफ के सख्त लोंडों में मैंने थोड़ी सी बात करनी थी, बड़े ही जहरीले भैया, बड़े बाज नहीं आते वो। अब एक पर्टिकुलर लोंडे की बात करते हैं, उसका नाम है शफीउल्लाह जान। यार शक्ल से देखें शफीउल्लाह जान साहब की तो वो लगता है अभी अभी स्कूल से मैट्रिक क्लास से छुट्टी लेके घर आए।
इतना कोई मासूम सा यूथफुल सा उनका चेहरा है, शरीफाना सा एक्सप्रेशन है, साइड से मांग भी निकाली हुई, खूबसूरत घने काले स्याह बाल है। पुलिस वाले ने आज रोक लिया जी उनको रेस्ट एरिया में, जाने नहीं दे रहे जी कि खाने देना। वो उनको अब क्या कह रहा है, वो उनको कह रहा है भाई हमें जाने दो, हम तो मोहसिन नकवी करने आए, वो करके चले जाएंगे। अच्छा पहली दफा समझ नहीं है, मैं की कर रहा है, दोबारा सुना कि मैं मोहसिन नकवी करने आए चले जाएंगे हैं। फिर मुझे खालिद खुर्शीद साहब की याद आई, ये तो टर्म ही खालिद खुर्शीद ने कॉइन की थी ना, उसने जब कहा था कि जी जर्नैल जब पेशाब करता था, जर्नैल का पेशाब जो होता है वो मोहसिन नकवी है, वहां से पैदा होता है मोहसिन नकवी, तो वो उस इस्तारे को इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा पुलिस वालों को भी उसकी ना हंसी रोकने के चक्कर में फिर सी शक्ल बनी हुई, आप दोबारा देखिएगा मेरी फरमाइश पर क्लिप, कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहते, चुटकियां काट रहे हैं। इसीलिए वो मुन्ना मुनीब मुन्ना नहीं कह रहे हैं ना कि जनाब ये गैर मशरूत माफी ना मांगे, बस ये गैर मशरूत मफाहमत कर लें जी फौज के साथ जी, गैर मशरूत, और कैंपेन चलानी बंद कर दें सोशल मीडिया पे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बस, वरना बड़ा सख्त टाइम आ रहा है, बड़ा सख्त टाइम आ रहा है। ये वो नाई है, नाई बेसिकली आपको पता है ना, खबरें देते होते हैं इस तरह की, तलाक हो गई, शादी हो गई, मर गया बंदा, किसी से कुड़ी नस गई, ये वो नाई है जो 3 सालों से गलत खबरें दे रहा है, आज भी गलत खबरें दे ही जा रहा है। लेकिन क्या करें, नाइयों का काम होता है, उनकी रोजी रोटी तनख्वाह लगी होती है। खैर जनाब मुझे इजाज़त दीजिएगा, रात को एक और वीडियो करते हैं, सुहेल अफरीदी की सरगर्मियों का अहाता करते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। मुझे ये भी टेंशन है कि मेरी प्यारी अज़मा बुखारी गश खा के किधर बेहोश ना हो जाए, ओदा भी मैं ख्याल करना है, मैं पल पल की नज़र रखनी है अज़मा बुखारी के ऊपर, हमें नीला थोथा ना चट लवे किधर। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।